अब अपन कल स्टार्ट किया था फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। अब उसके फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के जो 3 एडजस्टमेंट हैं, डेट इज बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये तीनों एडजस्टमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 11 के लिए तो इंपॉर्टेंट है एज वेल एज ये 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये एडजस्टमेंट हमारे 12th क्लास में भी आते हैं, इनफैक्ट बोर्ड में भी एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है ना। और अभी भी मान के चलो अभी जब भी टर्म 2 होगा आपका, ठीक है ना, तो ये और कोई एडजस्टमेंट आई नहीं है। टोटल 25 एडजस्टमेंट्स हैं, तो और कोई आई नहीं है। ये 3 पक्का आएंगे, 100% आएंगे एग्जाम में भी, ठीक है ना। हाँ 8 मार्क्स का, ठीक है ना। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इन एडजस्टमेंट को। सब क्या क्या है ये एडजस्टमेंट? सबसे पहले है बैड डेब्ट्स, उसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, फिर है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। एक एक का मतलब समझते हैं पहले। तो बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बैड डेब्ट्स? देखो बैड डेब्ट्स क्या होते हैं कि जो हमने क्रेडिट सेल करी थी, तो जो क्रेडिट सेल हमारी इररिकवरेबल हो जाती, मतलब ऐसी क्रेडिट सेल जो हमें रिकवर नहीं होगी, जो बैड डेब्ट्स हो गए, अब वो हमें कभी रिकवर नहीं होने वाले, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? बैड डेब्ट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी 2 कंडीशन होंगी। एक तो ये कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपने इन बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड कर लिया, और दूसरा ट्रायल बैलेंस बना लिया उसके बाद पता चला कि ये और बैड डेब्ट्स हो गए, ठीक है। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आप बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करेंगे, तो एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स टू डेटर, मतलब वो बैड डेब्ट्स आपके डेटर में से माइनस हो चुके हैं, ठीक है ना। कौन से? जो बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको पता लग गए थे, और जो बैड डेब्ट्स आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चल रहे हैं, मतलब उनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ, उनको रिकॉर्ड नहीं करा है, मतलब वो अभी हमारे डेटर में से माइनस नहीं हो रखे हैं, लेस नहीं हुए। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। अब समझना जरा ये क्या चीज होती है। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है, बोले हर साल जो एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास डेटर बच जाते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करते हैं, हमारे डेटर कहलाते हैं। तो एंड ऑफ द ईयर में हमारे जो डेटर्स बच जाते हैं, तो उनमें से हर साल 5% और 2% जो डेटर है वो बैड डेब्ट्स हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर। अब जैसे 31 मार्च है, बहुत समझना ध्यान से इस चीज को। 31 मार्च 2021 को मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, मेरे पास 1 लाख रुपीस के डेटर थे। अब ये साल तो खत्म हो गया, तो अब इनसे पैसा कब मांगूंगा? नेक्स्ट ईयर में जाके मांगूंगा। तो पता चलता है बोले जितने भी डेटर बच जाते हैं उसमें से 5% बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, मतलब वो पैसा नहीं मिलता है, हमें रिकवर नहीं हो पाता अगले साल। तो बात आती है जो डेटर है हमारे, जो एंड ऑफ द ईयर में मेरे पास 1 लाख के डेटर हैं, तो ये मेरे करंट ईयर के डेटर हैं, करंट ईयर के डेटर है ना। तो अब क्योंकि ये साल खत्म हो गया, तो अब इनसे पैसा अगले साल ही आएगा। तो अगले साल इनमें से अगर कोई बैड डेब्ट्स हो जाता है, तो बैड डेब्ट्स का लॉस कौन से अकाउंटिंग ईयर का है? करंट ईयर का ना, अगले साल का थोड़ी है वो, क्योंकि वो डेटर पिछले साल के हैं। तो उस पर अगर कोई बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, तो वो लॉस भी प्रीवियस ईयर का है। तो यानी अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट वो लॉस प्रीवियस ईयर की इनकम में से माइनस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैचिंग कंसेप्ट हमसे यही कहता है कि करंट ईयर का जो भी लॉस और एक्सपेंस है वो करंट ईयर की इनकम के साथ मैच होना चाहिए, उसी में से चार्ज होना चाहिए। तो अगर मेरे पास एंड ऑफ द ईयर में 1 लाख के डेटर हैं, और मेरा पास पिछले साल से मैं देखता आ रहा हूं कि जो भी डेटर्स मेरे पास बच जाते हैं उनमें से 5% 6% बैड डेब्ट्स हो जाता है। तो यानी जो बैड डेब्ट्स का अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है अगले साल भी ऐसा हो सकता है, हो जाएगा। तो वो जो बैड डेब्ट्स का लॉस है वो इस साल के डेटर है, तो वो जो बैड डेब्ट्स का लॉस है वो भी इस साल का ही है, करंट ईयर का। तो करंट ईयर की इनकम से माइनस होगा, वो अगले साल की इनकम से क्यों माइनस करूं? वो अगले साल नेक्स्ट ईयर के थोड़ी डेटर हैं। तो लेकिन बात आती है कि अभी बैड डेब्ट्स हुए थोड़ी है 31 मार्च को, तो बैड डेब्ट्स हुए नहीं तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। इनकम टैक्स मना करता है कि बोले जब बैड डेब्ट्स हो जाए तभी रिकॉर्ड करना है। तो क्या करें? उस मैचिंग कंसेप्ट को सेटिस्फाई कराने के लिए अपन क्या करते हैं? प्रोविजन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो अपन ने क्या करा, जो हमें एक्सपेक्टेड है ना लॉस, कि बोले 1 लाख के डेटर बच गए, हर साल क्या होता है 5-6% के बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, जो भी साल में एंड ऑफ द ईयर में डेटर बचते हैं। तो मेरे पास जितने भी डेटर बचे उसका 5% मैंने क्या बना लिया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बना लिया। अपन ने प्रोविजन और रिजर्व चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। प्रोविजंस क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होते हैं।
तो एंट्री होती है प्रोविजन को बनाने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो जितने भी बैड डेब्ट्स होने वाले थे उसका प्रोविजन बन गया, तो पीएनएल में डेबिट हो गया, तो ताकि वो लॉस हमारा जो करंट ईयर का लॉस है वो करंट ईयर की इनकम से चार्ज हो गया बैड डेब्ट्स का। अब नेक्स्ट ईयर मैं रिकवरी करने गया हमारे प्रीवियस ईयर के डेटर से, तो वाकई में वो बैड डेब्ट्स हो गए। तो वो जो नेक्स्ट ईयर बैड डेब्ट्स होंगे ना पिछले साल वाले, तो जो पिछले साल मैंने प्रोविजन बनाया था वो लॉस उस प्रोविजन से मैं क्या करूंगा, चार्ज करूंगा। समझ में आ गई क्या बात? तो ये काम आता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का। दोबारा समझ लो क्या चीज है। हर साल मेरे पास जो डेटर बचते हैं, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मुझसे क्या कह रहा है कि बोले जो भी हर साल आपके पास एंड ऑफ द ईयर में डेटर बच जाते हैं, अगले साल जब इनसे रिकवरी करने जाते हो तो उसमें से 5-6% डूब जाता है पैसा, बैड डेब्ट्स हो जाते हैं। ये पिछले साल से मैं देखता चला आ रहा हूं। तो बात आती है जब ये जो डेटर बचे ये मेरे करंट ईयर के डेटर हैं, इनसे मैं नेक्स्ट ईयर रिकवरी करूंगा, बैड डेब्ट्स होंगे, तो वो जो बैड डेब्ट्स का लॉस है वो कौन से साल का है? तो बहुत नेचुरल सी बात है, जब ये डेटर प्रीवियस ईयर के हैं, हमारे इस वाले अकाउंटिंग ईयर के हैं, तो इनका ही जो बैड डेब्ट्स का लॉस है ये भी पिछले साल का ही है। तो मैचिंग कंसेप्ट हमसे क्या कहता है कि करंट ईयर का जो भी इनकम एक्सपेंस है वो करंट ईयर की इनकम से ही चार्ज होना चाहिए। तो ये जो करंट ईयर का ही जो बैड डेब्ट्स का लॉस है करंट ईयर की इनकम से करो, लेकिन 31 मार्च को हुए थोड़ी, हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं हो जाएंगे, पास्ट एक्सपीरियंस हमसे ये कह रहा है। तो इसके लिए अपन ने क्या करा, प्रोविजन बना लिया। क्या बना लिया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बना लिया। जो हम एक्सपेक्टेड लॉस था, जो हमको लग रहा था कि ये बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, उसके लिए अपन ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बना लिया। तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी क्या, व्हाई दिस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज क्रिएटेड, कि जो एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास डेटर बच गए उसमें से जो हमें लग रहा है, हमें उम्मीद है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पैसा हमारा बैड डेब्ट्स हो जाएगा, हुआ नहीं अभी, हम उम्मीद लग कर रहे हैं कि हो सकता है हो जाएगा, तो उसके लिए हम एंड ऑफ द ईयर में क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बना लेते हैं। एंड प्रोविजन आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो ये पीएनएल में डेबिट होगा। और नेक्स्ट ईयर जब अगर वाकई में वो बैड डेब्ट्स हो गए, तो वो जो बैड डेब्ट्स का लॉस है वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से नहीं करेंगे चार्ज, ये जो इस साल प्रोविजन बना दिया है उस प्रोविजन में से उस बैड डेब्ट्स के लॉस को चार्ज करेंगे। बताओ समझ में आया क्या कुछ? प्रॉफिट होता है वो भी प्रीवियस ईयर के उसमें जाएगा। हाँ, समझ में आएगी बात? अब ऐसी है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, वापस वही बात, बोले एंड ऑफ द ईयर में 1 लाख के डेटर बच गए 31 मार्च को। अब हमें पता है कि बोले जब तक अगले साल इनको डिस्काउंट नहीं देंगे ना, इनसे पैसा रिकवर नहीं होगा। अपन ने पढ़ चुके ना कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स। लालच दिया जाता है कि बोले चलो 10,000 है, 500 कम दे दो, पैसा दे दो, तो 500 के लालच में सामने वाला पेमेंट कर देता है। तो बात आती है ये साल तो अकाउंटिंग ईयर तो खत्म हो गया, तो अब इन डेटर पे डिस्काउंट अब नेक्स्ट ईयर में जाके दोगे, तो बात आती है डिस्काउंट का खर्चा कौन से साल का है, पिछले साल के डेटर पे दे रहे हो डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट का एक्सपेंस भी प्रीवियस ईयर का ही है, तो प्रीवियस ईयर की इनकम से ही माइनस होना चाहिए डिस्काउंट। लेकिन अभी तो 31 मार्च है, खत्म हो गया अकाउंटिंग ईयर, दिया नहीं है डिस्काउंट, लेकिन हम एक्सपेक्ट करें इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा, 2% 3% का डिस्काउंट देना पड़ेगा तभी रिकवरी होगी, अदरवाइज रिकवरी होने वाली नहीं है। तो अपन ने क्या करा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बना लिया उसके लिए। अब नेक्स्ट ईयर जब आप डिस्काउंट दोगे इन प्रीवियस ईयर के डेटर पे, तो वो डिस्काउंट का लॉस इस प्रीवियस ईयर में जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाया था उसमें से आप क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। आई क्या बात समझ में? अब इनकी एंट्री क्या होती है, देखो एंड ऑफ द ईयर में डेटर्स के बैलेंस आपको दे रखे होंगे, तो डेटर हमारा असेट होता है, तो असेट है तो असेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो जो भी बैलेंस आपको दे रखा है यहां लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो इस चैप्टर में से क्या है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो जो कल जैसे क्वेश्चन कराए थे ना, तो इस चैप्टर में से वैसे आते हैं, लेकिन ये एडजस्टमेंट इतने इंपॉर्टेंट है, जो 3 मैं भी दिख रहा हूं, मैं करवा रहा हूं भी आपको, ये अकेले ही आ सकता है 8 मार्क्स में, केवल ये 3 एडजस्टमेंट, पूरा क्वेश्चन आई नहीं। 8 नंबर में ये एडजस्टमेंट भी आ चुके हैं और हमारे टर्म 1 में पिछले सालों में आ भी चुका है, ठीक है ना, कि पूरा क्वेश्चन नहीं आके केवल ये 3 एडजस्टमेंट ही दे देते हैं 8 मार्क्स में। ये हो गए।
उसके बाद प्रोविजन का बैलेंस दे रखा होता है, तो प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप यहां लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो बैड डेब्ट्स हो गए, तो बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स को अपन ने डेबिट किया, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेटर, और डेटर अकाउंट को क्रेडिट करें किससे? बैड डेब्ट से। तो आप यहां लिखोगे बाय बैड डेब्ट्स। अब आपने एंड ऑफ द ईयर में क्या बनाया? प्रोविजन बनाया। तो अपन पढ़ चुके हैं प्रोविजन और रिजर्व चैप्टर की। प्रोविजन आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो प्रोविजन कैसे बनाए जाते हैं? बाय डेबिटिंग पीएनएल अकाउंट। तो प्रोविजन को क्रिएट करने की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया है तो प्रोविजन अकाउंट में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आ गया? इज इट क्लियर? अब ये जो बैड डेब्ट्स का लॉस है ये कैसे चार्ज करोगे? जो प्रोविजन बनाए इसमें से चार्ज करेंगे। सुनना ध्यान से, जो भी बैड डेब्ट्स का लॉस है पहले इस प्रोविजन से चार्ज होगा। क्यों? ये प्रोविजन हम बना इसलिए रहे कि इन फ्यूचर में अगर कोई बैड डेब्ट्स हो गए तो उस प्रोविजन से चार्ज करेंगे, और प्रोविजन में अगर पैसा खत्म हो जाए तो फिर वो बैड डेब्ट्स का लॉस पीएनएल से चार्ज होगा। तो फिर वो बैड डेब्ट्स का लॉस किससे चार्ज होगा? पीएनएल। यानी पहले तो आप यूज करोगे प्रोविजन को, और प्रोविजन में अगर पैसा खत्म हो जाता है तो फिर आप यूज करोगे किसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो सपोज करो अभी है, तो एंट्री क्या होगी? प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट को डेबिट करा है, किससे डेबिट करा है? बैड डेब्ट से। तो आप यहां लिखोगे टू बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? प्रोविजन से। तो यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। और अगर प्रोविजन में अगर अमाउंट खत्म हो जाए तो फिर भी अगर बैड डेब्ट्स बच रहे हैं तो वो बैड डेब्ट्स का लॉस किससे चार्ज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। समझ में आ गया कि फोर्थ नंबर की एंट्री कब होगी? कि जैसे यहां पे सपोज करो बैड डेब्ट्स हो गए 10,000 के, और मेरे पास जो ये प्रोविजन है वो 9,000 का ही है, तो 10,000 में से 9,000 का लॉस तो प्रोविजन से चार्ज हो गया, अभी भी 1,000 के बच गए, तो डेट कैन बी चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्रेडिट किया है तो बैड डेब्ट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन बनाना जरूरी होता है? हाँ, कुछ प्रोविजंस होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, और जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स होते हैं उनके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना मैंडेटरी होता है, बाकी के लिए अलाउड नहीं है। बैड डेबिट होंगे तभी तो बनाएंगे। मैंने बताया नहीं प्रोविजन क्यों बना रहे हैं? जो हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो वो केवल जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्योंकि वहां पे बैड डेब्ट्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उन्हीं को इनकम टैक्स अलाउ करते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल बिजनेस में बना रहे हो बना लो, लेकिन इनकम टैक्स वाले उसको अलाउड नहीं करेंगे इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंड सोल प्रॉपर्टीशिप फर्म, लेकिन आप बना सकते हैं। तो अभी अपने इतनी हाई लेवल की पढ़ाई नहीं है, तो 11th क्लास में मान के चलो बनता ही है, ठीक है ना। हाँ, अरे मत क्यों मतलब नहीं, मैंने बताई ना चीज आपको। ये जो प्रोविजन आपने बनाया ये क्यों बना रहे हो?
क्योंकि ये जो आपको लग रहा है कि एंड ऑफ द ईयर में जो डेटर बच गए, इनमें से इन फ्यूचर 5% बैड डेब्ट्स होंगे, तो वो जो बैड डेब्ट्स का लॉस है वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करना है ना, एज पर द मैचिंग कंसेप्ट। तो सर वो तो बाद में भी हो ही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस ही होगा ना बाद में। तो बाद में होगा, तो अब बाद में कब होगा? 31 इस साल के बाद ना, तो वो तो अगले साल के पीएनएल से होगा। बात ये आ रही ना, जब ये करंट ईयर के डेटर है तो उसका जो लॉस है वो करंट ईयर की इनकम से माइनस होना चाहिए। मैचिंग कंसेप्ट यही तो कहता है कि वन पीरियड का जो एक्सपेंस है वो सेम पीरियड की इनकम से चार्ज होना चाहिए। तो सर पिछले से प्रॉफिट पिछले ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो सर अभी जैसा आपने प्रोविजन बना, हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, सीधे बैड डेब्ट्स नहीं लिख सकते ना। बैड डेब्ट्स अकाउंट तब ओपन होता है जब एक्चुअल में हो जाते हैं। मैं कह रहा भाई हुए नहीं, हम एस्टिमेशन लगा रहे, हो सकते हैं, हुआ नहीं है अभी। ये जो एंट्री कब पास करोगे? जब वाकई में हो जाएंगे, जब कोर्ट डिक्लेयर कर देगा ना ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब अब इससे कभी पैसा रिकवर नहीं होगा, तब ये एंट्री पास होती है, फर्स्ट एंट्री बैड डेब्ट्स की। समझ में आ गई? ये समझ में आ गई फोर्थ एंट्री कब करनी है। अब ये भी बनाना था अपन को, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाने की एंट्री होती है प्रॉफिट, कोई सा भी प्रोविजन हो, और प्रोविजन आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अभी जो बनता है ना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये क्या चीज है? ये बोले जो डेटर है इनको अगले साल कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मैं किसको दूंगा? जो मेरे अच्छे कस्टमर हैं, ताकि उनसे रिलेशन बने रहे, अच्छे रिलेशन। क्या होगा, मैं अपने अच्छे कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहा हूं तो वो दोबारा मेरे से क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। तो ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, ये बनाया जाता है किस पे? गुड डेटर्स पे। किस पे बनाते हैं अपन? गुड डेटर्स मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट दे रखी है प्रोविजन की, 5% और 2% जो भी दे रखा है। अब बात आती है गुड डेटर कैसे निकालोगे? गुड डेटर्स मतलब जो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड लेगा यहाँ पे, फोर्थ फिफ्थ लेगा यहाँ, या फिर रूम ढूंढना पड़ेगा। पास वाला खाली खाली है क्या? ये देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? डेटर्स लिखोगे। इस क्या बताया मैंने, क्या निकाले? मेरे अच्छे कस्टमर। तो पहले तो जो बैड डेब्ट्स हो गए वो माइनस कर दो। ये जो बैड डेब्ट्स हो गए उसको थोड़ी डिस्काउंट देना है, तो अगर इन डेटर में कोई बैड डेब्ट्स इंक्लूड है तो उसको माइनस कर दो। कर दिया माइनस। फिर जिन पे मेरे को डाउट है कि इनसे पैसा रिकवर नहीं होने वाला, तो नेचुरल बात है, इनसे रिकवरी नहीं होने वाला तो क्यों डिस्काउंट दूंगा? नहीं दूंगा ना। तो जिन पे मेरे को डाउट था उनकी इनसे रिकवर नहीं होने वाला, उनके लिए क्या बनाया था? प्रोविजन। तो इसमें से क्या माइनस कर दो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब ये जो निकल के आएंगे ये मेरे गुड डेटर्स निकल के आ गए। तो इस पे जो भी रेट दे रखा होगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से अमाउंट निकलेगा और फिर ये एंट्री पास होगी। ठीक है। अब डेटर अकाउंट का अपन बैलेंस निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब यहां पे ये जो भी बैलेंस निकल के आया ना डेटर का, इसको आप यहां पे बैलेंस शीट में शो करोगे डेटर को। ठीक है। उसके बाद ये बैड डेब्ट्स अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपके बैड डेब्ट्स हुए थे उसमें से पहले तो आपने प्रोविजन से चार्ज कर लिया और फिर कुछ बचा तो पीएनएल से चार्ज कर लिया, तो ये अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं बचेगा। ठीक है। प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस बच रहा है, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो प्रोविजन आपकी लायबिलिटी है, तो इसको आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। समझ में आ गई बात? उसके बाद फिर ये पीएनएल तो अपन जैसे बनाते हैं। अच्छा, ये एंट्री करी ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो आप यहां लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, और साथ में इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। बताओ समझ में आई क्या बात? देखो एक इसका एग्जांपल लेते हैं, उससे करते हैं। लिखो कॉपी में एक तीनों के हेडिंग नाम डालो। लिखो, सबसे पहले लिखो, नोट कर लो अच्छे से कॉपी में। इसके मैं 4-5 केस बताता हूं आपको जो भी बन सकते हैं, सारे लिखो करते हैं। लिखो
ये 10th नंबर का प्रोविजन है, लिखो बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स 11th डाल के लिखो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। ट्वेल्थ लिखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। लिखो केस ए। देखो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। डेबिट क्रेडिट हमारा ट्रायल बैलेंस है। इसके अंदर आपको दे रखे हैं डेटर। सपोज करो इसके अंदर आपको डेटर दे रखे हैं 1,02,000। कॉपी करो ये सब कैसे लिखे, लिखो इसको कॉपी में लिखो साथ के साथ। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दे रखे 1,02,000 के, ठीक है। उसके बाद बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स आपको दे रखे 5,000 के। बैड डेब्ट्स आपको दे रखे कितने के? 5,000 के। ठीक है, 5,000 के बैड डेब्ट्स है। उसके बाद आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 7,000। अब जरा इसका मतलब समझो, ये जो इसका क्या है मतलब, इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर रखे मतलब डेटर हमारे पास 1,02,000 के हैं। ये बैड डेब्ट्स दे रखा है ट्रायल बैलेंस में। इसका मतलब क्या है? ये वो बैड डेब्ट्स हैं जो रिकॉर्ड हो चुके, ये वो बैड डेब्ट्स हैं जो रिकॉर्ड हो चुके। मतलब ये जो 5,000 के बैड डेब्ट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं ना, इसके लिए अपन एंट्री पास कर चुके हैं बैड डेब्ट्स टू डेटर। मतलब ये 5,000 के जो बैड डेब्ट्स हैं ये आपके डेटर में से माइनस हो चुके हैं। ये जो प्रोविजन दिख रहा है ये क्या चीज है? ये पिछले साल बनाया था, ये वो प्रोविजन है। पिछले साल एंड ऑफ द ईयर में मैंने जो प्रोविजन बनाया था ये वो है जो यहां ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है लिखो। एडजस्टमेंट में लिखा है नंबर 1 फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹2,000। क्या मतलब? मतलब वो जो 5,000 के वो तो रिकॉर्ड हो गए और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला 2,000 के और हो चुके हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला इन 2,000 का कि बोले ये और हो गए। ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चल रहा है, मतलब ये रिकॉर्ड नहीं हुए अभी, हमें करने हैं। और क्या कह रहे हैं? कह रहे क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 10% ऑन डेटर। 10% ऑन डेटर क्या कह रहा है कि बोले एंड ऑफ द ईयर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ 10% ऑन डेटर। मतलब ये जो डेटर बच गए ना मेरे पास 1,02,000 के, मेरे को लग रहा है इसमें से अगले साल
10% डूब जाना है, बैड डेब्ट्स हो जाने हैं, तो उसके लिए कह रहा है प्रोविजन बना लो 10% का। और क्या कह रहा है आपसे कि क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, at the rate 2% on debtor, at the rate 2% on debtor। ठीक है, ये करना है अपन को। तो अपन को ये बताना है कि फाइल अपन को एक तो उसका डेटर अकाउंट बनाना है, लिखो प्रिपेयर डेटर अकाउंट, bad debts account, provision for doubtful debt account, and show this item in financial statement, देखो बनाओ, सबसे पहले बनाओ डेटर अकाउंट, दो साइड है डेबिट क्रेडिट। फिर बनाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट, उसके बाद बनाओ बैड डेब्ट्स अकाउंट, उसके बाद आप बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर आप बनाओ बैलेंस शीट। बन गए, डन। देखो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दे रखे हैं, डेटर हमारे असेट होते हैं और असेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो इधर डेबिट साइड में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,02,000, राइट। बैड डेब्ट्स हमारा लॉस है तो उसका भी डेबिट बैलेंस होता है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखा है, तो प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। बताइए यहां तक का समझ में आ गया क्या? अब एडजस्टमेंट पढ़ते जाओ, एडजस्टमेंट की एंट्री पास करो और लेजर पोस्टिंग करो।
सबसे पहले क्या कह रहा है, फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए 2000 के, ठीक है। क्या एंट्री होती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। मतलब समझ में आ गया कि नीचे दे रखे इसका मतलब क्या और ऊपर दे रखे उसका मतलब क्या है। जो ऊपर दे रखे वो तो क्या हुए थे, पहले से पता थे, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल गए थे, उसकी मैंने एंट्री भी पास कर दी, बैड डेब्ट्स टू डेटर। मतलब वो जो 5000 है वो डेटर में से माइनस हो चुके हैं। और ये जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे हैं वो कौन से हैं, जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चले, जिसको रिकॉर्ड नहीं करा है। तो अब रिकॉर्ड कर लो आप, बैड डेब्ट्स टू डेटर कितना, 2000, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स को डेबिट कराए, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू डेटर, सॉरी, बैड डेब्ट्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू डेटर 2000, बैड डेब्ट्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू डेटर 2000, और डेटर अकाउंट को क्रेडिट कराए तो डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैड डेब्ट्स 2000। हाँ जी, पहली एंट्री समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को? हाँ जी, टोटल बैड डेब्ट्स कितने हो गए, 5000 के तो पहले से थे ना, 2000 के और हो गए, कितने हो गए, 7000। तो अभी क्या बताया था, ये बैड डेब्ट लॉस है ना, तो सबसे पहले बैड डेब्ट्स का लॉस किससे चार्ज करोगे, जो प्रोविजन आपके पास है ऑलरेडी। तो मेरे पास कितना प्रोविजन है, तो 7000 के लॉस है, तो ये पूरा का पूरा लॉस कैसे चार्ज कर लेंगे, प्रोविजन से चार्ज कर लेंगे। तो प्रोविजन से चार्ज करने की एंट्री लिखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 7000। हाँ जी, सेकंड नंबर की एंट्री समझ में आ गई क्या, लॉजिक रीजन समझ में आ गया। तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कराए, तो प्रोविजन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू बैड डेब्ट्स, कितना है 7000, और बैड डेब्ट्स को क्रेडिट कराए किससे, प्रोविजन से, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 7000। इज इट क्लियर? थर्ड क्या कह रहा था, सेकंड एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 10% ऑन डेटर, क्रिएट करना है, बनाना है एंड ऑफ द ईयर में। तो प्रोविजन आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और कोई भी चीज जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होती है तो उसको क्रिएट किया जाता है बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सर जो पिछला ये था उसने बोल रहा है ना, नहीं, ये इस वाले का एडजस्टमेंट कर रहा हूं, सेकंड नंबर का। नहीं सर, जो मतलब ट्रायल बैलेंस जिस ईयर के उस ईयर का ही है ना। हाँ, ये हमारा करंट ईयर का ट्रायल बैलेंस है, तो इस पे जो डेटर बच गए ना मेरे एंड ऑफ द ईयर में, कह रहा है इसके ऊपर बनाओ 10% का प्रोविजन। तो एंट्री क्या होगी प्रोविजन बनाने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। हाँ जी, कितना प्रोविजन बनाना है, डेटर कितने के हैं, 1,02,000 के दिख रहे हैं आपको ऊपर, लेकिन 2000 के तो बैड डेब्ट्स हो गए ना, तो डेटर कितने के रह गए 1 लाख के, और कितना प्रोविजन बनाना है 10%, मतलब कितना 10,000। समझ आ गई क्या बात? यस सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कराए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 10,000, और प्रोविजन अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है, तो प्रोविजन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। डन।
थर्ड एडजस्टमेंट देखो, अभी कितने का प्रोविजन बनाया था? 10,000 का। पिछला कुछ था क्या बचा हुआ? नहीं था ना। 7,000 था, पूरा का पूरा यूज कर लिया यहाँ सेकंड एंट्री में, कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है? क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन हो, ऑल प्रोविजन आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो एंट्री लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर मैंने बताया था किस पे बनता है? गुड डेटर्स पे। किस पे बनता है? गुड डेटर्स पे। गुड डेटर कैसे निकालते हैं? डेटर कितने के? 1,02,000 के है ना, 1,02,000 के। इसमें से 2,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, ये 5,000 ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, तो 2,000 के तो बैड डेब्ट्स हो गए, इनको थोड़ी दूंगा डिस्काउंट। कितने रह गए? 1 लाख के। और अभी आपसे क्या बोला कि 10,000 का नया प्रोविजन बनाना है, मतलब इन पे आपको डाउट है कि इनसे पैसा नहीं आएगा, तभी तो प्रोविजन बनवा रहे हैं, तो ये माइनस कर दिया। तो मेरे गुड डेटर्स कितने के आ गए? 90,000 के मेरे अच्छे कस्टमर्स आ गए, इनको दूंगा 2% का क्या? कैश डिस्काउंट। तो यानी कितना होगा ये आपका? 1,800। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना? 1,800। और ये जो प्रोविजन है हमारी लायबिलिटी होती है, तो इसको आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करोगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना? 1,800। ठीक है, वो वाला जो भी शो किया था, अभी उसकी ही बता रहा हूं। डेटर है, ये हो गए, तीनों एडजस्टमेंट्स हो गए हमारे। ठीक है, अब इन अकाउंटों को क्लोज करो। डेटर अकाउंट का कितना बैलेंस है? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना बचा? 1 लाख। डेटर असेट होता है, असेट को कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे डेटर कितने के? 1 लाख के। अब देखो ये प्रोविजन जो पूछ रहे थे, देखो इधर प्रोविजन अकाउंट का कितना बैलेंस है? 10,000 ना। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर इधर आ गई 10,000। प्रोविजन लायबिलिटी है, इसको शो करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना? 10,000। ये देखो बैड डेब्ट्स अकाउंट क्लोज हो चुका है, 7,000 के बैड डेब्ट से सारे के सारे प्रोविजन से चार्ज हो गए। इस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन होता है। इसका एक और तरीका होता है, तो समझने का तरीका हो गया। इसका एक दूसरा तरीका होता है रेक्टिफिकेशन वाला मेथड, वो भी करा देता हूं। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो कंसेप्चुअली अगर आप चलो तो ये अकाउंटिंग होती है इस तरीके से। अब वो अल्टरनेटिव तरीका और होता है, अभी नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ अल्टरनेटिव। ठीक है।